झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। विपक्ष की तरफ से जहां अमर बावरी ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयानों के लिए कांग्रेस को घेरा, तो सत्ता पक्ष की तरफ से प्रदीप यादव और मंत्री हफीजुल अंसारी ने भी सत्ता पक्ष का बचाव करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सदन में हंगामे को देखते हुए कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। मानसून सत्र में महाभारत जारी। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बवाल। 4,833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही एक दूसरे को घेरा। विपक्ष ने जहां बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने के नाम पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के संसद में दिए गए बयान को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। संथाल परगना में जो डेमोग्राफी बदल रही है और उसमें से खास करके आदिवासियों की जो जनसंख्या कम हो रही है और उसका प्रत्यक्ष देख रहा है जगह जगह पर आज आदिवासी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका सबसे बढ़िया जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर जी देंगे, जो स्वयं बिहार से आते हैं। तो इसका मतलब है कि राजेश ठाकुर जी भी घुसपैठिए हैं। माननीय रामेश्वर उरांव जी का ओरिजिन कहाँ है? रोहतास और कैमूर की पहाड़ी, इसका मतलब वो भी घुसपैठिए हैं। बॉर्डर का जो एरिया है वो एरिया तो सील नहीं है। हमारे झारखंड का एरिया जो है बांग्लादेश से भी लगा हुआ है और हमारे झारखंड का एरिया पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है। तो बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आते हैं, ममता बनर्जी ने रास्ता खोल दिया, वहाँ से सीधे झारखंड घुस रहा है। तो ये तो केंद्र राज्य सरकार को देना चाहिए। राज्य सरकार से अगर नहीं होता है, राज्य सरकार बतावे, केंद्र सरकार को देखेगी। इस सवाल का सिर्फ चुनाव को डिस्टर्ब करने का आधार बना रहे हैं संथाल में, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं है। एक भी अभी तो एक पत्रकार हमसे पूछे मधुपुर में, हम बोले दिखला दीजिए। सदन के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संथाल परगना पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में हुई घटना को सदन पटल पर रखा। इसके अतिरिक्त डेमोग्राफिक बदलाव को भी उन्होंने उठाया। इस दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल में जा घुसे। इसके बाद स्पीकर ने सदन को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा नहीं थमा, तो विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आप इस विषय पर, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के चिन्हितीकरण में आप अगर सक्षम साबित नहीं होते हैं, आप अक्षमता व्यक्त करते हैं, तो आपको लिख करके देना चाहिए। मैं यहां से गारंटी देता हूं कि केंद्र सरकार की मदद से, आप अगर चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस घुसपैठिए के मामले में अपना दखल दे, तो आप लिख करके दीजिए। दूसरे दिन से केंद्र सरकार की मदद से हम लोग झारखंड के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान भी करेंगे, उनको डिटेन भी करेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे और उनको वापस रोहिंग्या बांग्लादेशी को वापस भेजेंगे। केंद्र सरकार के अंतर्गत बीएसएफ आता है, एसएसबी आता है, सारे बॉर्डर फोर्सेस उनके अंतर्गत आता है। तो हमारी राज्य सरकार पहले तो जानना चाहेगी कि क्या ऐसा सैटेलाइट इमेजेस, क्या ऐसा इंट्रूजन डिवाइसेस से पता चला है जो इस तरह का ये दावा कर रहे हैं, और अगर सही मायने में इस तरह से हुआ है और इनके पास आंकड़े हैं, इनके पास सारे डिटेल्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन के डिटेल्स हैं, तो उसको राज्य सरकार को तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि हमारे राज्य सरकार से उनको क्या सहायता की जरूरत है इस इंट्रूजन को रोकने के लिए। इधर सदन में हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। सरकार ने 4,833 करोड़ 39 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया है, जिस पर कल चर्चा की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।
46वीं विश्व धरोहर